हम आज कम्प्लीमेंट्री टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने देखा था कि जीन क्या होता है, कहाँ लोकेटेड होता है। तो जीन जो होता है वो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर, डीएनए के अंदर, डीएनए के ऊपर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, उसको हम लोग जीन कहते हैं, जो पॉलीपेप्टाइड बनाता है, जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है। ठीक, तो जीन इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये हम लोग ने बताया, समझा था उस टाइम पिछले लेक्चर में। उसके बाद हम लोग देखा था कि सबसे पहले जीन पे जो था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी पे एक्सपेरिमेंट किए और बताया कि कुछ है चक्कर जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जा रहा है, वो किसी कारक के वजह से हो रहा है। तो कारक मतलब उन्होंने फैक्टर बोला था, जीन नहीं बताया था। फिर 1909 में जोहानसन ने जीन टर्म दिया था उस फैक्टर को। एंड देन हम लोग ने देखा था कि पहली बार जीन को एंजाइम से लिंक्ड कराया था गैरोड ने, एंड विद द हेल्प ऑफ गैरोड कंसेप्ट बीडल एंड टॉटम ने बताया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, मीन्स एक जीन जो होता है वो एक एंजाइम को बनाता है। बट ऐसा कुछ ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बाद में डिसअप्रूव हो गया कि बहुत सारे जीन मिलके एक एंजाइम को बना सकते हैं। ठीक, आज हम कम्प्लीमेंट्री टेस्ट पढ़ेंगे, या सिस और ट्रांस टेस्ट भी इसको कहते हैं। तो इसको सबसे पहले एडवर्ड ल्यूइस ने दिया था। ये एडवर्ड ल्यूइस, इन्होंने ड्रोसोफिला पे वर्क किया था, बट हम ड्रोसोफिला के आई पे इन्होंने वर्क किया था, म्यूटेंट और वाइल्ड टाइप का आई इन्होंने देखा था, लेकिन हम प्लांट के बेस पे समझ ले रहे हैं इसको। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट क्या होता है। हम इसको इसलिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्योंकि सैमर बेंजर थे, उन्होंने सिस और ट्रांस टेस्ट सिस्टोन म्यूटॉन रिकॉन दिया था कंसेप्ट। लेकिन ये जो पार्ट है ये इनहेरिटेंस में ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मतलब कि पहले हम लोग के क्लास 12th में एक चैप्टर नहीं था इनहेरिटेंस वाला, ग्रेगर जॉन मेंडल वाला, उसमें ज़्यादा ये या फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़े हैं जो जेनेटिक्स, उसमें अच्छे से समझ में आता है। लेकिन एक बार उसको रिकैप कर दे रहे हैं कम्प्लीमेंट्री टेस्ट को। ठीक, तो कम्प्लीमेंट्री टेस्ट हम किस लिए करते हैं? तो मान लो कोई भी जीन पे म्यूटेशन हो गया, तो हम ये चेक करने के लिए करते हैं कि म्यूटेशन सेम जीन पे हो रहा है कि डिफरेंट जीन पे हो रहा है, या सेम जीन डिफरेंट जीन क्या है, देखते हैं। देखो, मान लो ये हम लोग होमोलॉगस क्रोमोसोम वो होता है जो दो क्रोमोसोम जिसका शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ जीन सेम रहता है, उसको कहते हैं हम होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो दो जीन मतलब मान लो एक ये जीन है, दूसरा ये जीन है, ये जो है होमोलॉगस है, पहला ये भी है, पहला ये भी है, मतलब पोजीशन जीन का दोनों का सेम है, दूसरा यहाँ पे, दूसरा इसका भी पोजीशन सेम है। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम वो होते हैं जिनके साइज भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है और पोजीशन भी सेम है। ठीक, तो ये जीन फर्स्ट है, ये जीन सेकंड है, तो सेम जीन पे म्यूटेशन है, मतलब फर्स्ट जीन पे ही म्यूटेशन हुआ है, क्या दोनों जीन पे म्यूटेशन हुआ है, मतलब एक यहाँ म्यूटेशन हुआ है, यहाँ म्यूटेशन हुआ है, दोनों जीन पे म्यूटेशन हुआ है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि मान लो 3 है फ्लावर 1, फ्लावर 2, फ्लावर 3। ठीक, तो फ्लावर 1 का जो म्यूटेशन है वो जीन फर्स्ट पे, जो जीन फर्स्ट है वहाँ पे, जीन फर्स्ट है ना ये, और जीन सेकंड है ये वाला, जीन सेकंड है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये जीन फर्स्ट है और ये वाला जीन सेकंड है, ये फर्स्ट है जीन, ठीक, और ये वाला जीन जो है सेकंड है इस क्रोमोसोम का, और इस क्रोमोसोम का, हम भी कंफ्यूज हो गए, इस क्रोमोसोम का जीन फर्स्ट ये है और जीन सेकंड ये है। ठीक, तो इसमें जो हम देख रहे हैं तो जीन ए पे ही म्यूटेशन हुआ है, दोनों क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना, तो पहला जीन है और ये फर्स्ट जीन है और दूसरा जीन है, ये भी फर्स्ट जीन है, दूसरा जीन है, क्रोमोसोम अलग अलग जानते हैं कि जैसे फ्लावर है तो इसमें 2n होता है ना, डिप्लॉयड कंडीशन होती है, तो हम वही देख रहे हैं। तो पहला और दूसरा जीन, तो देख रहे हैं कि पहले जीन पे ही यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है दोनों में। अब ये वाला फ्लावर है, इसमें जीन दूसरे वाले जीन पे म्यूटेशन हुआ है दोनों में, इस वाले में भी म्यूटेशन हुआ है दोनों में, सेकंड वाले जीन पे म्यूटेशन हुआ है दोनों क्रोमोसोम में। और इसमें देख रहे हैं कि दोनों क्रोमोसोम, मतलब ये है, एक और क्रोमोसोम होता है ना होमोलॉगस, तो इस वाले जीन में देख रहे हैं कि पहले पे ही म्यूटेशन हुआ है, बस पहले पे,
मतलब पहले वाले जीन पे ही म्यूटेशन हुआ है, ये वाले जीन पे, लेकिन ये दोनों सेम है। यहाँ पे जो है ये पहले ही म्यूटेशन हो गया, इसमें लास्ट में म्यूटेशन हुआ है। मतलब कि हम जीन जानते हैं, जीन जो होता है वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। मतलब मान लो कि यहाँ तक ये जीन है, ये डीएनए है, डीएनए पे जीन है ACCT ACAT ऐसे है ना। तो मतलब कि जो इन यहाँ इस पोजीशन पे, ये ए पोजीशन पे, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया, लेकिन जीन ये मान लो फिर ये दूसरा जीन आ गया, ये पहला जीन था और ये दूसरा जीन था जिसको हम ए और बी कर रहे थे, ठीक। तो इस पहले वाले केस में यहाँ पे हो गया है म्यूटेशन, इसमें म्यूटेशन हो गया। अब वही ये दूसरे वाले केस में इसकी जगह CAT या इस पोजीशन पे म्यूटेशन हो गया है। फ़र्क इतना ही है, म्यूटेशन एक ही जीन में हुआ है, ये दूसरे जीन में नहीं हुआ है, ये तो नॉर्मल है, बी है, कैपिटल बी है, ठीक। तो यही है इसका कंसेप्ट। तो ये पोजीशन बस चेंज हुआ है, ठीक। तो ये हो गया, हम 3 फ्लावर ले लिए। अब इसका क्रॉसिंग करेंगे, पहले और दूसरे का क्रॉस करेंगे। तो देखो हम जानते हैं कि पेरेंट्स से अगर बच्चा आता है तो आधा क्रोमोसोम फादर का रहता है, आधा क्रोमोसोम मदर का रहता है। तो मान लो ये 2 क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम फादर से आएगा, एक क्रोमोसोम मदर से आएगा, तो 46 होता है क्रोमोसोम। लेकिन एक मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो एक क्रोमोसोम फादर से, एक क्रोमोसोम मदर से आएगा। तो वैसे ही इस प्लांट और इस प्लांट को हम क्रॉस करा रहे हैं, तो एक क्रोमोसोम मतलब ये वाला क्रोमोसोम आ रहा है इससे, और ये वाला क्रोमोसोम आ रहा है इससे, तो इसका भी 2 क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम आ रहा है। तो क्रोमोसोम के ऊपर जीन रहता है, ये जीन प्रेजेंट है ना, तो ये दोनों तो इक्वल ही है। मतलब कि जैसे ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है, 2 है, 2 पेयर में है ना, दोनों पे तो इक्वल है, चाहे ये वाला जीन जाए, चाहे ये वाला, मतलब ये वाला क्रोमोसोम जाए, चाहे ये वाला क्रोमोसोम जाए, दोनों तो बराबर ही हैं। तो एक इन दोनों में से एक इसमें से आ रहा है, एक इसमें से आ रहा है, तो इसका हाइब्रिड हम बना रहे हैं। F1 जनरेशन क्रॉस करके F1 आता है ना, F1 जनरेशन में AABB। तो देखो ये ए वाला कैपिटल ए मतलब डोमिनेंट वाइल्ड वाला ए मिल जा रहा है, तो जिससे ये वाइल्ड हो रहा है, मतलब ये उसके ऊपर डोमिनेट कर ले रहा है, ये इसके ऊपर डोमिनेट कर रहा है, तो वाइल्ड टाइप आ रहा है। सेम ऐसी कंडीशन हो रहा है इन दोनों में भी, 2 और 3 को क्रॉस करा रहे हैं, तो बस पोजीशन तो अलग है। तो इसमें भी डोमिनेंट आ रहा है, तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट हो जा रहा है, ये इसके ऊपर, तो वाइल्ड टाइप। लेकिन अगर हम पहला और दूसरा का क्रॉस कर रहे हैं, तो ये वाला जीन एकदम ही म्यूटेंट हो जा रहा है, मतलब दोनों ही म्यूटेंट आ रहे हैं, जिसके कारण कि इसका फ्लावर का कलर वाइट हो रहा है, म्यूटेंट फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, इससे मुझे ये कंसेप्ट मिल रहा है कि अगर F1 जनरेशन म्यूटेंट आ रहा है, तो मतलब कि जो म्यूटेशन हुआ है वो सेम जीन पे हुआ है। देखो ए जीन पे, इस पे भी ए जीन, मतलब सेम जीन पे अगर म्यूटेशन होगा तो म्यूटेंट आएगा। अगर डिफरेंट जीन पे म्यूटेशन होगा, मतलब एक में मान लो ए पे म्यूटेशन हो गया, दूसरे वाले में बी पे म्यूटेशन हो गया, तो हम मानेंगे कि 2 जीन पे म्यूटेशन हुआ है। अरे सॉरी, मतलब वाइल्ड टाइप आएगा तो मानेंगे कि 2 जीन पे म्यूटेशन हुआ है, ठीक। यही एक कंसेप्ट है। अब सिस और ट्रांस भी देख लेते हैं। सिस के लिए ट्रांस का ये देखो एग्जाम्पल है। ट्रांस हम लोग पढ़े हैं ना केमिस्ट्री में कि सिस मतलब सेम, ट्रांस मतलब अपोजिट। अगर कोई भी चीज़ सेम पोजीशन पे है, मतलब कि ये सी है, CH2 है, CH2, ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो ट्रांस। अगर वही H यहाँ पे भी H हो जाए तो ये सिस पोजीशन हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ये ट्रांस पोजीशन है, अपोजिट है ना, एक यहाँ है एक यहाँ है, ट्रांस पोजीशन। यहाँ पे भी ये ट्रांस पोजीशन जा रहा है, ट्रांस पोजीशन, और ये सिस पोजीशन आ रहा है, ये भी ट्रांस ही है, सिस है, सिस। ये इस पोजीशन पे, हाँ ये ट्रांस है एक दूसरे के। देखो एक यहाँ पे म्यूटेशन हुआ है, एक यहाँ पे, तो ये अपोजिट लग रहा है ना, तो ट्रांस है। मैं ध्यान नहीं दी, मतलब यहाँ पे म्यूटेशन है, यहाँ पे हम क्लोज बना दिया जाए, तो ये ट्रांस है। तो इसमें से देख लेते हैं, ये सिस पोजीशन है, ट्रांस है। सिस ऐसे भी हो सकता है,